हेलो साथियों साथियों आपको पता है कि आप लोगों के जो यूपीएसआई का एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो साथियों ये जो हमारी 15 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है, मैं थोड़ी लेट लेके आता हूं लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर लेके आता हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पूरा का पूरा एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न आया था हिंदी का, क्या था? घंटी बजी कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मतलब कि कोई में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए में अपना गोला सही भर के आए हैं तो मतलब आपका 2.5 नंबर पक्का हो गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? ममता कालिया। ममता कालिया जी के द्वारा जो अनारों उपन्यास है ये लिखा गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मन शुद्ध है तो सब ठीक है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसी तरीके से अपनी OMR सीट में आंसर भर के आए हैं तो आप ये मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, तरन्य तनूजा तट तमाल तरबर बहु छाए, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, ये तो आपको आना ही चाहिए था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5, हम चलते हैं उन्हें भी बुलाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हम चलते हैं उन्हें भी बुलाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा टफ है। तो किसे मिला था? केदारनाथ सिंह को 2013 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्या? उसने प्राणों की बाजी लगा दी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप बिल्कुल OMR सीट में ऑप्शन नंबर ए पे आपने गोला फिल किया है तो आपका 2.5 नंबर पक्का हो गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, इसमें भी हमें एक शुद्ध वाक्य बताना है। यह सारा काम तुमने किया है, क्या ये कहीं लिखा है? यह सारा काम तुमने किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? तो किसमें? एक्सक्लेमेटिव पूछ रहा है, तो कहाँ? वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है राधा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 10, दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इसमें कौन सा अव्यय है? देखो मंदिर कब जाती हैं? तो शाम को जाती हैं, तो शाम में कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है हमारा? 11 है, धूप के धान के रचयिता कौन है? जो धूप के धान एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर। कौन? गिरजा कुमार माथुर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए पे गोला भर के आए हैं तो आपका 2.5 नंबर यहाँ भी पक्का हो चुका है। अगला क्या है? 12 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो बिल्कुल अशुद्ध मतलब गलत लिखा हुआ है? तो साथियों कौन सा है? जब भी आओ मुझसे मिलो, जब भी आओ मुझसे मिलो, ये लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है ये क्या है? प्रश्न नंबर 13, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौन सा? लालसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 14 क्या है? जहां एक वाक्य समाप्त करना है, प्रश्न चिन्ह छोड़ के मतलब क्वेश्चन मार्क को छोड़कर अगला वाक्य शुरू करना है, तो वहां पर किस वाक्य का प्रयोग करेंगे या किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ना कि अर्ध विराम। ये यहाँ पर गलत किसी ने लगाया हुआ है। अगला क्या है? 15, निम्न विकल्पों में से एड़ संधि पहचानिए, इनमें से कौन सी एड़ संधि है? तो कौन सी? सुधन अल्प। ठीक है, ये जो है एड़ संधि है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए, तो कौन सा है? श्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या है? 17 है, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस
काव्य का काल बताइए, मतलब इस वाक्य में कौन सा काल है, तो कौन सा, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप ऐसे ही टिक जो है सही करके आए हैं तो आप ये मानिए कि आप सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको वर्दी मिलने ही वाली है अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन ठीक करके आए हैं तो। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। अगला क्या है 18, वह थक कर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। थक कर क्या है, एक क्रिया विशेषण है क्या, तो क्या क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। 19 क्या है, बाजार से 3 किलो घी लेते आना, 3 किलो क्या है, तो 3 किलो क्या परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 20, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हवा में हस्ताक्षर के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्या है 21, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़, कतई अनपढ़ आदमी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 22, सहन करने की शक्ति वाला, इस वाक्य में एक उपयुक्त, अच्छा सहन करने की शक्ति किसी को दें, तो कौन, जो सहिष्णु होगा, जो सहिष्णु होगा वो है सहन करने की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होगी। और इसके बाद अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 23 है, ये क्या कह रहा है, अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश, मतलब जिसका कोई वर्णन या विवेचन न किया जा सके, जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द कौन सा इसमें से, ये हमें बताना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 24 का आंसर हमारा क्या होने वाला है, मौत। अगला क्या है 25, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जिसका कोई विकार ना हो, तो क्या निर्विकार, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप टिक करके आए हैं मतलब कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी पे गोला भरा है, तो आप ये समझिए आपका 2.5 नंबर पक्का हो गया है और आप सिलेक्शन के उतने ही पास चलते जा रहे हैं जितने आपके क्वेश्चन ठीक होते जा रहे हैं। अगला क्या है 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द कौन सा है, 26 का आंसर बताएं, कौन सा, एकादश, एकादश बिल्कुल तत्सम शब्द है। ठीक है चलिए, अब इसके बाद हमारे जो आगे प्रश्न है हम उन्हें भी हल कर लेते हैं। अगला क्या है हमारा 27, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है, अर्क, तो अगर आप अर्क पे गोला सही करके आए तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। 28 क्या है, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इसमें क्या है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कौन सा संकेत वाच्य, उसने संकेत किया है कि अगर तुम गवाही दे दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। साथियों आपको मैं अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 29 है, ये क्या कह रहा है, ओछे के प्रीत बालों की भीति, ओछे की प्रीति बालों की भीति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 29 का हमें आंसर बताना है। क्या है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम जो है वह अस्थिर होता है। 30 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन दर्शाता है, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, कप कभी छूटना, तो क्या डर से शरीर कांपना, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सही टिक करके आए हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत पास हैं। ठीक है चलिए, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32 क्या होने वाला है, न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो छोटे ई प्लस बड़ा ऊ की संधि हुई है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 33, अवसर के अनुसार बदलने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो कौन सा अवसरवादी हो जाएगा। और साथियों ये प्रश्न बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। चलिए, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी से मतलब रखना चाहिए, हमें किसी अन्य कोई बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अगला क्या है 34, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहित लखन सन, क्या कह रहा है प्रश्न, इनमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्या है पर हमारा जो 35 है, ये क्या कह रहा है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास का नाम बताइए, तो कौन सा है उपन्यास। 35 का आंसर बताना है चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्या है, ये 36 से 40, ये प्रश्न किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत सरल प्रश्न होते हैं, आपको ऊपर जो गद्यांश पढ़कर उसके आंसर देने होते हैं। क्या है, गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति के मनुष्यों को क्या नहीं देखना चाहता है, किसके कारण नहीं देखना चाहता है, तो किसका, 36 के ईर्ष्या के भाव के कारण। 37 क्या है, ऊपर दिए गए गद्यांश के किस उपसर्ग से बने अधिकता है, किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है, तो कौन सी, पर। अगला क्या है 38, गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। 39 क्या है, ऊपर दिए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य का पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो क्या वह दूसरों को दोष देता रहता है। 40 क्या है, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं कब, ईर्ष्या के बस में होने पर। साथियों हिंदी के जो 40 प्रश्न ये आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आप ये अंदाज लगाइए, अगर आप में इसमें से 35 सही हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ही पास हैं, आपको वर्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग सेक्शन सेकंड भी देख लेते हैं, जिसमें जीके, जीएस, संविधान, सारी चीजें। दोस्तों तो मैं अब आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, सेक्शन 2 मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। क्या है पहला प्रश्न, कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप गोला भर के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 42 क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को कितने दिन के लिए लगा सकता है, तो कितने, 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 43 है, ये क्या कह रहा है, भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है, तो 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति किशोर नहीं माना जाता है, वयस्क माना जाता है। अगला क्या है 44, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66 को कैसे 66 को मुख्यतः किस चरण से रद्द कर दिया गया है, किस चरण से रद्द कर दिया था, आपको 44 का आंसर बताना है। तो किसके, यह स्पष्ट, अत्यधिक व्यापक था, संवैधानिक रूप से अनुमत प्रबंधों से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सही टिक करके हैं तो आपका 2.5 नंबर पक्का हो गया है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है, गवाहों के लिए धारा कौन सी है, तो कौन सी, धारा 398। ऑप्शन नंबर अगर आप सही टिक करके आए तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 46 है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंधों को अच्छी तरह वर्णित करता है। आपको 46 का आंसर क्या बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखा के बीच जांच और संतुलन को एक प्रणाली को अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको टिक करके हैं तो आपको 2.5 नंबर फिर से मिल जाएगा। अगला क्या है 47, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा कौन सी है, तो गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 48, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है, तो 6 माह तक। अगर आप इसको सही टिक करके आए तो आपको 2.5 नंबर मिलने वाला है। आपके जितने प्रश्न सही होते जा रहे हैं आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक जाते रहें। अगला क्या है हमारा 49, लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। अगला क्या है 50, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है, तो 1961 का आयकर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है 50 के बाद क्या 51, क्या कह रहा है भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की का नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा 51 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन। ये तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए ही हैं, वही प्रश्न आ गया था। अगला क्या है 52, किस देश को लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि के नाम से जानते हैं, तो न्यूजीलैंड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 53 क्या है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया, 2015 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्या है 54, भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान को चोरी के लिए दंड से संबंधित है, तो कौन सी है, धारा 66 की सी, धारा 66 की सी। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या यहाँ पर हमारा होने वाला है प्रश्न नंबर 55, क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी कौन होता है, तो डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक। 56 क्या है राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया, सन 2000 में स्थापित किया गया था, नहीं 2010, सॉरी नहीं 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सही टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्या है 57, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा है, आपको सही टिक करना है। अगला क्या है 58 हमारा, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण सल्फेट में को कॉपर सल्फेट में बदलती है, तो जिंक। आंसर क्या है भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली किसने शुरू की, आरबीआई के गवर्नर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सही टिक करके आए हैं तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है।
60 क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय आत्मा किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप सही टिक करके आए तो आपको 2.5 नंबर मिलने वाला है। अगला क्या है, 61, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद कितने समय में अनुमोदित करता है या करना होता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह तक। 62 का है, यदि कार्यकाल रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने, तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्या है, 63, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस समिति को स्थायी समिति के रूप में जाना जाता है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 लोक लेखा समिति है कहीं, हाँ, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 64, मानव मादा में निषेचन होता है तो कहाँ, अंडवाही नलिका में होता है निषेचन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके आंसर को टिक करके आए हैं तो आप ये समझिए आपको यूपीएससी की भर्ती मिलने वाली है। अब इसके बाद क्या है, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, 65, उस पौधे का नाम बताइए जिसमें हीरोइन नामक अफीम युक्त दवा मिलती है। हीरोइन नामक अफीम युक्त दवा किस में मिलती है, तो क्या हो जाएगा, 65 का डी, पाबार सिनफोरम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्या है, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था, बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, राज्य अपहरण नीति, किसने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और अगला क्या है, 67 क्या कह रहा है, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति वैधता को बनाए रखता है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और अगला क्या है हमारा, 68, मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले सीमा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेटोफॉर, ठीक है। 68 का अगला नहीं, 68 का वो सही है, सी, ठीक है। अगला क्या है, 69, नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो हमें क्या 69 का क्या, सी बताना है, रिपीटर। 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं होता है, बताइए। 70 का क्या हो जाएगा, सी, कठोर दायित्व के अपराध के कारण। अब अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर है 71 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं सिविल सेवाओं की परीक्षा में। 71 का क्या हो जाएगा, डी, 3 चरण होते हैं। अगला क्या है 72, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा के स्थापना के बाद शुरू हुआ, तो किसकी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा, खालसा के बाद। अगला क्या है 73 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 73 का बी होगा, चलिए। और अगला क्या है 74, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींकों और आंखों से पानी को एलर्जी का लक्षण पैदा करता है, 74 का बताना है आपको, तो क्या जाएगा, सी, हिस्टोमाइन। 75 क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में भूमिका, 75 क्या कह रहा है, तो 75 का सी हो जाएगा, नियामक टी कोशिकाएं। 76 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा C4 पौधा का उदाहरण है, C4, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, C4 पौधा मक्का। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो अगला प्रश्न क्या है 77, कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और को हैंडलिंग करता है। 77 का आंसर क्या बताना है, डी बताना है, खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है, 2008 में आया था ये। और अगला क्या है 78, वन संरक्षण अधिनियम 1972 को किस उद्देश्य से लागू किया गया था। 78 तो किसके, वन्य जीवन के व्युत्पन्न शिकारी नियंत्रित करना। 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 संबंधित है किससे है, तो जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 235। साथियों यहाँ पर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 80 प्रश्न, अगर आपके इसमें से 70 प्रश्न सही हैं
फिर आप ये समझिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि मैथ में तो आपने इतने बना ही लिए होंगे कम से कम। मैथ में 70 से, मैथ और रीजनिंग में 70 से कम तो किसी ने बनाए ही नहीं होंगे। तो ऐसे आपके 140 हो जाते हैं। तो 140 के आसपास अगर आपने प्रश्न सही किए तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। और साथ ही मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे और ये और बताइए कि क्या मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है? कमेंट करके बताते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी कट ऑफ की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।